लियोनार्दो दा विंची इटली के एक कलाकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे जिन्हें मानव इतिहास में सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था। जिनकी मोनालिसा पेंटिंग को तो सभी जानते हैं। चलो जानते हैं इस महान कलाकार के बारे में कुछ फैक्ट्स। लियोनार्दो दा विंची के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनके पिता एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे जिनकी कई पत्नियां थी। 14 साल की उम्र में उन्हें एक समय के प्रसिद्ध कलाकार ओरोकियो के पास एक छात्र के रूप में भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने कला, चित्रकारी, पेंटिंग समेत कई चीजों का ज्ञान ग्रहण किया। विंची को इतिहास के सबसे महान कलाकारों में से एक गिना जाता है। वो चित्रकारी, पेंटिंग और मूर्तिकला समेत कई कलाओं में निपुण थे। वो एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। भले ही उनके द्वारा बनाए गए अधिकतर चित्र आज खो चुके हैं, पर विंची अपने समय में अपने चित्रों के लिए काफी प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। मोनालिसा और द लास्ट सपर विंची के दो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं, जिन्हें संसार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक माना जाता है। लियोनार्दो दा विंची की बनाई कई ड्राइंग्स बिल्कुल अनोखी होती थी। वो अक्सर उन विषयों के संबंधित ड्राइंग्स बनाते थे जिनका वो अध्ययन किया करते थे, जैसे कि शरीर रचना विज्ञान और मशीनों से संबंधित। उनके द्वारा बनाई गई एक उड़ने वाली मशीन का चित्र और उनका खुद का चित्र काफी प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्दो दा विंची ने उड़ने वाले मशीनों, युद्ध के हथियार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और अन्य कई चीज़ों के हजारों डिज़ाइन बनाए थे। उन्होंने सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का स्केच तैयार किया था। उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग राइफल और टैंक भी डिज़ाइन किया था। विंची सिविल इंजीनियरिंग में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने एक नदी के ऊपर एक झूलता पुल बनाने का डिज़ाइन भी तैयार किया था। उन्होंने गतिशील दीवारों के डिज़ाइन भी तैयार किए थे, जिनकी सहायता से किसी शहर को अचानक होने वाले हमले से बचाया जा सकता है। कैंची का आविष्कार करने वाले लियोनार्दो दा विंची ही थे। विंची के कई चित्र शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है। उन्होंने मनुष्य के बाहरी और अंदरूनी अंगों के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाए। लियोनार्दो केवल मनुष्य के शरीर के ही नहीं, बल्कि घोड़ों, गायों, मेंढक, बंदरों और अन्य जानवरों के शरीर में भी खासी दिलचस्पी रखते थे। वो जानवरों से काफ़ी प्यार करते थे, इसलिए बाजार से पिंजरे वाले जानवरों को खरीदते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। वो शाकाहारी भी थे। कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल का आविष्कार विंची ने किया था। वो बहुत ही तर्कशील व्यक्ति थे और हर चीज़ का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाते थे। उनके द्वारा बनाया गया एक चित्र विट्रुवियन मैन इटली की करेंसी के सिक्कों पर भी अंकित है। लियोनार्दो दा विंची बहुत आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम से लिख लेते थे, जैसे हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वर्तमान समय में उनके द्वारा बनाए गए केवल 15 चित्र ही मिलते हैं, पर उनके द्वारा बनाए गए विज्ञान और आविष्कारों से संबंधित कई चित्र आज भी हमारे पास उपलब्ध है। बिल गेट्स ने साल 1994 में लियोनार्दो दा विंची की किताब कोडेक्स लिसेस्टर को $3 करोड़ में खरीदा था, जिसके कुछ पन्नों को विंडोज 95 में स्क्रीन सेवर के रूप में भी प्रयोग किया गया था। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।